अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मोस्ट 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 वेलकम इन न्यू वीडियो। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा सिस्टम हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि जब भी हम ऑनलाइन वर्किंग की तरफ मूव ऑन करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं जिसकी बेस पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा सिस्टम ज्वाइन करना चाहिए, कौन सा सिस्टम ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसा पता भी नहीं होता कि मैं किस सिस्टम पे काम कर रही हूँ और किस बेस पे काम कर रही हूँ। हालांकि जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो हमारा पैसा हो, चाहे हमारा एक्सपीरियंस हो, चाहे वो हमारी फिजिकल अपेयरेंस हो, चाहे वो हमारी ऑनलाइन अपेयरेंस हो, वहाँ पे ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हों, इन्वेस्टमेंट तो किसी ना किसी चीज़ की हम वहाँ पे कर रहे होते हैं। सो किसी भी ऑनलाइन काम को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम जिस सिस्टम का पार्ट बनने जा रहे हैं वो सिस्टम पैसा कहाँ से कमाता है, उसके प्लान्स क्या हैं, फ्यूचर गोल्स क्या हैं और उसके अंदर बेसिक काम कैसे करना है। क्या हमारा पैसा लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं होता, क्या हमारी वजह से लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो अगर हमारी वजह से लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो क्या लोगों की वजह से हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा। हमारे अकाउंट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या हमारा अकाउंट बंद तो नहीं कर दिया जाएगा, क्या ये लोग हमारे साथ स्कैम तो नहीं करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम बात करते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे कि कौन सा सिस्टम, अगर हम ऑनलाइन वर्किंग मार्केट में आते हैं तो कौन सा सिस्टम हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट होता है। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रलाइज सिस्टम की। सेंट्रलाइज सिस्टम कौन से सिस्टम होते हैं। सेंट्रलाइज सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जो किसी एक पर्सन के अंडर काम कर रहे होते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, जो क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं किसके बारे में, किसके अकॉर्डिंग काम कर रही हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर रही हैं। जहाँ पे कोई ना कोई उनका सीईओ होता है, कोई ना कोई उनका मैनेजर होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है। उसके साथ साथ वहाँ पे दो ही काम होते हैं कंपनियों के अंदर, या तो प्रोडक्ट सेल करने होते हैं या मेंबर ऐड करवाने होते हैं। ये जो काम होता है बेसिकली ये काम होता है सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर। बेसिकली सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होते हैं आज इस पे हम बात करते हैं। जो भी कंपनी, जो भी सिस्टम एक बंदे के अंडर काम कर रहा है, जो वो पर्सन, वो मैनेजर उस कंपनी को लीड कर रहा है, वो क्या है, सेंट्रलाइज है। अब यहाँ पे देखा जाए तो सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर हमारी खुद की कोई मर्जी शामिल नहीं होती। बहुत सारे सिस्टम्स हैं जहाँ पे हमने अपना आईडी कार्ड दे के पिक्चर जो है वो अपनी देनी होती है, तब हमारा अकाउंट लॉगिन होता है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में भी होता है ये, और ज्वाइनिंग सिस्टम में भी होता है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जहाँ पे हमने अपना प्रॉपर डेटा देना होता है, पिक्चर्स देनी होती हैं। अपना अकाउंट एक्टिव करने के लिए स्पेशली जीमेल देना होती है। आपको पता है जीमेल से हमारा प्रॉपर पूरा डेटा हैक हो सकता है, स्कैम हो सकता है, और उसके साथ साथ हमारी पिक्चर्स वायरल हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है। अब सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर क्या होता है, हमारी जो इनकम आती है, हम साल के तौर पे हम 10,000 का काम कर रहे हैं, तो सिस्टम के जो ऑनर है हम उस ऑनर के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, हमारी वहाँ पे अपनी मर्जी शामिल नहीं है। अब जब वो ऑनर फ्री होगा तभी आपको विड्रॉ मिलेगा। आप अपनी मर्जी से ऑन स्पॉट उसी सेकंड के अंदर कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि आप काम कर रहे हैं सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर, ठीक है। उसके साथ साथ आप वहाँ पे अपना अकाउंट खुद क्रिएट नहीं करना होता। बिलफर्ज अगर आप अपना अकाउंट खुद क्रिएट कर रहे हैं, आपके अकाउंट की एक्सेसमेंट सिस्टम के ऑनर के पास है, जब चाहे वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर सकता है। आपके सालों की, आपके महीनों की मेहनत क्या हो सकती है, जो है वो वेस्ट हो सकती है। अब सेंट्रलाइज सिस्टम में किसी कंपनी में आप 10,000 का काम करते हैं, या तो वो कंपनी पॉइंट्स बेस के ऊपर काम कर रही है, आपको पॉइंट्स दे रही हैं, ज्वाइनिंग्स हो रही हैं तो आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, या वो कंपनी रैंक के अकॉर्डिंग जो होते हैं कि इस रैंक पे जाएं तो आपको अर्निंग होगी। हालांकि अगर कोई आपके हम रैंक हो जाता है तो आपको इनकम नहीं आती, ठीक है। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस आ रहा है, टीम से जस्ट आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम सेंट्रलाइज सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो क्या हमने उन पॉइंट्स का अचार डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम में अगर 10,000 का काम करते हैं तो हमारी वजह से फ़ायदा सीनियर्स को होता है, अपर सीनियर को, सुपर सीनियर को, और सिस्टम के ऑनर को फ़ायदा होता है। हमारी वजह से सिस्टम के ऑनर को फ़ायदा हो रहा है। हमने 10,000 का काम किया, उसमें से तकरीबन 2,000 2500 रुपया हमें मिला, लेकिन बाकी का सारा पैसा सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ और उसके साथ साथ सीनियर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब हमारे काम करने की वजह से दूसरों को फ़ायदा हो रहा है, क्या उनके काम करने की वजह से हमें फ़ायदा हो रहा है। ये एक मेन पॉइंट है। सेंट्रलाइज सिस्टम मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपकी मेहनत कभी भी वेस्ट हो सकती है, आपके अकाउंट ब्लॉक हो सकते हैं, आपके
साथ स्कैम हो सकता है। अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम कौन से होते हैं? ऐसे सिस्टम जो कंप्यूटर बेस्ड काम करते हैं, जो ब्लॉकचेन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जिसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। मिलियंस ऑफ कंप्यूटर, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक स्केच बना के दिया। अब एक भी कंप्यूटर जो है अगर इसमें से ख़राब होता है, स्कैम आपके साथ कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखें कि आपका डेटा इन सब कंप्यूटर के अंदर मौजूद है। ये कभी भी ना बंद हो सकता है, ना फ्लॉप हो सकता है। जब तक दुनिया में इंटरनेट चलता रहेगा, डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो चलते रहेंगे। डिसेंट्रलाइज सिस्टम की सबसे स्पेशलिटी ये होती है, 100% क्या करते हैं, ये आपको पे आउट करते हैं, 100% ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनकी अपनी ब्लॉकचेन होती है। हम सेंट्रलाइज को गूगल से चेक करते हैं और डिसेंट्रलाइज को हम प्रॉपर क्या करते हैं, ब्लॉकचेन से चेक करते हैं। इस सिस्टम के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम में, उन सब लोगों के काम करने से एक दूसरे को फ़ायदा हो रहा होता है। इवन सिस्टम के काम करने से भी आपको फ़ायदा हो रहा होता है। अकाउंट कोई भी आपका हैक या ब्लॉक नहीं कर सकता। पेमेंट आप 24/7 आप अपना जब चाहे आप ब्लॉकचेन के अकॉर्डिंग बाइनेंस के अकॉर्डिंग, एक्सचेंज के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपना विड्रॉ ले सकते हैं। सो यहाँ पे ये चीज़ है कि सेंट्रलाइज सिस्टम की निस्बत डिसेंट्रलाइज सिस्टम ज़्यादा बेस्ट होते हैं, क्योंकि इनका स्कोप होता है, ये कंप्यूटर के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ये ऑटो सिस्टम होते हैं, आपका डेटा सेव होता है, आपकी पेमेंट 100% आपको मिलती है। सो डिसेंट्रलाइज सिस्टम अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस एंड माई ओपिनियन, डिसेंट्रलाइज सिस्टम सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लॉन्ग टर्म क्या कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। सो डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप इनको गूगल सर्च भी कर सकते हैं। होप्स हो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। सो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक फ़ी ईमानिल्लाह।